देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पर चलने वाली डीटीसी बसों की जब बात करते हैं तो चाहे वो ग्रीन बस हो या फिर एसी बसें हों या फिर आजकल जो इलेक्ट्रिक की नई बसें आई हैं, पिछले कुछ दिनों में लगभग एक्सीडेंट की आधा दर्जन घटनाएं हुई हैं। ऐसे में अलग अलग इलाके में जो महिलाएं इन बसों में सफ़र करती हैं, क्या इन हादसों के बाद इन महिलाओं को बसों में सफ़र करते हुए डर लगता है? इस वक्त मैं मौजूद हूं जनकपुर इलाके में और यहां हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो रोज़ अपने दफ्तर बसों से आती जाती हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या बस में उनको डर लगता है क्या। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। सर, मेरा नाम उषा है। जी। और आप कहाँ से आती हैं? सर, मैं नजफगढ़ से आती हूँ। और सर, जब भी वहाँ से आते हैं बस में आते समय, सर जब भी स्टैंड पर खड़े हो तो बस वाला एक तो बस रोकता नहीं है और इतनी स्पीड कभी इतनी स्पीड में भगाता है। और अगर चढ़ते चढ़ते अगर कभी हम बस में जैसे चढ़ते हैं इतनी स्पीड में भगाता है कि धक्का लगता है और ऐसे गिरने को हम कभी इधर गिरते हैं कभी इधर गिरते हैं, चोट भी लग जाती है। और अभी जैसे हम सुन रहे हैं कि दिल्ली में कितने सारे बस में एक्सीडेंट हो रहे, बसों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो बसों में चढ़ने में ही डर लग रहा है अब तो कि। हाँ जी, बसों में आप आती हैं, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे बस एक्सीडेंट हुए, बस पलटी है जी। तो क्या ऐसे में डर लगता है? हाँ जी, बस में जब हम ट्रैवल करते हैं, जैसे हम बस में एंट्री लेते हैं तो अभी हम घुसे ही नहीं हैं, बस का गेट बंद हो जाता है। कई बार बस रुकती ही नहीं है स्टैंड पे। एक स्टैंड के लिए हमें बस में घुसना होता है तो बस वाले ये भी बोलते हैं कि एक स्टैंड के लिए आप बस में आए हैं, उन्हें रोकना पड़ता है। वो रोकना नहीं चाहते हैं, बस निकाल देते हैं। बस में जैसे ही हम घुसते हैं एकदम से बस चला देते हैं वो लोग और कई बार हम गिर जाते हैं। बस में जैसे हमें उतरना है वो इतना तेज़ ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि फुल स्पीड में बस आ रही होती है, इतनी तेज़ वो लोग ब्रेक लगाते हैं कि एकदम जाके हम आगे टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं। कई बार उतरने में भी नहीं बनता कि हम उतरेंगे या गिर जाएंगे। बस में हम सामान रह गया, हाथ हमारा फंस गया, एकदम से बस का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें हर दिन। जी, तो साफ तौर पर इन महिलाओं का कहना है कि जिस तरह के हादसे की जानकारी इनको मिली है, इसके अलग जो रोज़ ये बसों में सफ़र करती हैं तो बस के ड्राइवर जो है वो बैलेंस की बात होती है कि अचानक ये बस में चढ़ती हैं और अचानक से वो बसें तेज़ स्पीड में निकलती हैं, उसमें कई बार ये गिरने पे हो जाती हैं। कुछ और महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं। तो आप बसों में आती हैं? हाँ, बस से आती हूँ। डर तो बहुत लगता है। कई बार तो मेरे सामने का ये है कि हम चढ़ ही रहते हैं, बस वाला आया, उसने पहले जो आया उसने तो रोकी नहीं, हार्डली बाद में जो आया तो उसने रोकी, मुश्किल से 1.5 मिनट भी नहीं गेट खोला था, उसने बंद कर दिया। एक का हाथ फंसा, एक का बैग फंसा। मैंने खुद कहा था कि गेट खोल दो, तो कह नहीं मैडम इतना ही खुलता है। मैंने कहा हमें भी पता है, रोज़ ट्रैवल करते हैं, इतना नहीं होता है। तो इतना बहस करने के बाद उसने गेट खोला, जो फंसा था वो तो क्लियर हो गया, पर मेरे साथ जो मेरी पार्टनर थी वो पीछे ही रह गई थी। उसको मैंने कितना बोला खोल दो, उसने नहीं खोला। फिर मैं नेक्स्ट स्टैंड पर जाके उतरी, वो भी उसने तो कैसे ही क्या किया, उसने सुनी नहीं मेरी बात। तो वही है कि सुनते ही नहीं है। जहाँ देखते हैं स्टैंड पे अगर लड़की खड़ी है या लेडीज़ खड़ी है तो वो दूर से घुमा के ले जाते हैं, रोकते ही नहीं है। अगर जेंट्स है तो रोक देंगे और लेडीज़ है तो वो रुकते ही नहीं है, फुल अवॉइड करते हैं बस। तो देखिए, जो एक्सीडेंट से अलग ये महिलाएं, ये लड़कियां जो बसों में सफ़र करती हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं कि किस तरह से, किस लापरवाही से बस के ड्राइवर बस को चलाते हैं। और कई बार जब इनमें से कुछ बस ड्राइवर को कहती हैं तो उनकी शिकायत पे तवज्जो नहीं दिया जाता। हम और महिलाएं बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम प्रेरणा रावत है। क्या लगता है बसों का एक्सपीरियंस कैसा है? बसों का एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ। पहले मैं जाती नहीं थी बस में, पर मैंने शुरू किया जाना। तो जब शुरू किया जाना तो मेरे खुद के साथ एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें मैं जिस बस में चढ़ी रही थी उतनी देर में उसने मेरा हाथ फंसा वहाँ पर और बंद हो गया डोर। तो उस चीज़ को लेकर इतना गुस्सा भी आता है कि वो रोकते नहीं है बस। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कि उनसे अगर हम आर्ग्यू करते हैं, हम पूछते भी हैं कि सर आप एटलीस्ट रोक तो दिया करो, वो भी नहीं रोकते वहाँ पर। तो जैसे अब जो हमारे ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनके लिए भी नहीं रुकते, बस वहाँ पर खड़े रहते हैं, वो हाथ देते हैं, वो स्टॉप करने के लिए बोलते हैं, वहाँ पर वो भी नहीं रुकते हैं, खड़े रहते हैं बस में। इतनी ज़ोर की वो उनकी स्पीड इतनी तेज़ जाती है कि कोई किसी के ऊपर गिर जाए, किसी को हार्म हो जाए, कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। तो वो चीज़ बहुत इनसिक्योर करती है हमको। बस में चढ़ने में बहुत इनसिक्योरिटी होती है कि हम बस में फिर क्यों ही चढ़ रहे हैं। फ्री की जो बस है, ये फ्री की बस हमको नहीं चाहिए। चाहे आप 10 रुपये 15 रुपये लो, पर एटलीस्ट हमको सिक्योरिटी एकदम उसकी तरह उतारो चढ़ाओ। लापरवाही पूरी लापरवाही रहती है। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा है कि सर, मेरा नाम मुन्नी है, मैं नजफगढ़ से आती हूँ। जैसा कि मैडम ने बताया कि बस नहीं रोकते हैं, ये हम सब लोगों के लिए हो, लेकिन जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे,
उनके लिए भी वो बस नहीं रोकते हैं। जो बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्गों के लिए भी वो सामने ही 1 सेकंड के लिए गेट खोल के उनके सामने ही गेट बंद कर देते हैं। मेरे सारा भी परसों ही ऐसा हुआ था। हम अभी जा रहे थे विज़िट के लिए और वो बुज़ुर्ग महिला पुरुष थे जो गेट तक आए और गेट तक आते ही वो हल्का सा खोला और बंद कर दिया, जबकि वो अंकल जी का मतलब हाथ भी हल्का सा उसमें आ गया। बहुत चिल्लाने के बाद उन्होंने गेट खोला। ये सारी समस्या बच्चों के लिए भी आ रही है, जबकि स्कूल के ड्रेस में होते हैं बच्चे, उनके लिए भी ये समस्या है सर। पूरी तौर पर ड्राइवर की लापरवाही सर, वो ड्राइवर की लापरवाही कहें या कंडक्टर की लापरवाही कहें, वो बोलते भी हैं तब भी वो नहीं सुनते हैं कि गेट खोल दिया जाए। और जहाँ बस स्टॉप होता है वहाँ भी थोड़ी देर के रोका और जैसे ही हाथ देते हुए भी फटाक से निकाल लेते हैं। तो इसमें बहुत सारा समस्या हो जाती है, लोगों के बैग गिर जाते हैं, भागते भागते बैग गिर जाते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं वो भी फिसल के गिर जाते हैं। यहाँ तक ये समस्या होता है सर। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम DS रावत है। तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। रावत साहब, क्या लगता है पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बसों में हादसे हुए उसमें तमाम बसें शामिल हैं, जो पुरानी बसें हैं और जो अभी इलेक्ट्रिक बसें आई हैं वो भी एक्सीडेंट उनके हुए? देखो, बस में एक्चुअली क्या कि जो ड्राइवर है उनके ऊपर एक तो ओवर बर्डन है, क्योंकि ड्राइवरों की बहुत शॉर्टेज है दिल्ली में और दिल्ली सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। और उन्हीं बसों को जो ड्राइवर हैं उनको किलोमीटर के हिसाब से रखा गया है और किलोमीटर के हिसाब से जब रखा गया है तो वो उसी तरीके से काम करने में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके राउंड हैं वो लिए जाए। ज़्यादा राउंड लेंगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा, ज़्यादा पैसा बनेगा तो फिर ये चीज़ होगा। उसमें तकलीफ किसको हो रही है? जो कम्यूटर है, जो उसमें सवारी चलने वाले हैं, उनको बहुत तकलीफ है। खासकर महिलाएं हैं, महिलाओं का हमारे यहाँ जो संस्कृति है, उनका जो पहनाव है, चुन्नी लेके और इस तरह जो जाते हैं तो उनको वहाँ पे फटाफट वो रोकते भी नहीं। अगर रोका, एक बार ब्रेक मारा और फट से पिक ले लेते हैं और भाग लेते हैं। तो जब भी अभी देख रहे हैं, हम पढ़ने में आ रहा है कि भैया दिल्ली में अगर बात करें 19 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 19 लोग मरे हैं और करीब 73 लोग जो है वो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं एक साल के अंदर। करीब 1 जनवरी से लेकर और 15 नवंबर तक की बात बता रहा हूँ। तो अगर ऐसे DTC बस चलेंगी तो फिर चलेगा कैसे? खासकर महिलाएं तो ट्रैवल खुद बसों से करती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलती हैं।